हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज इस कार्यक्रम में जिसमें हमारी आपसे सीधी बात हो रही है, हम लेकर के आए हैं आपके लिए मंथली लव राशि फल, जो कि जुलाई 2022 का है। मंथली लव राशि फल, जिसको हम मासिक लव राशि फल का नाम से भी जानते हैं। इसमें सिर्फ हम जो बात करते हैं जातकों के लव से रिलेटेड जो उनकी लाइफ है उसको लेकर के ही करते हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं चाहे मैरिड हैं। और विशेष तौर पे हम 5 पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उन पर चर्चा करना। इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं ऑलमोस्ट। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये बात चल रही है राशिफल की, मंथली लव राशिफल। अब क्योंकि लव राशिफल है या मंथली लव राशिफल है, तो यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, ना कि चंद्र राशि पर। तो आप उसी हिसाब से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। और अभी जो हम इस कार्यक्रम में आपके साथ सीधी बात करने जा रहे हैं, उनके विषय में करने जा रहे हैं जो मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बात करने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो अभी तक सिंगल हैं, कि उनका कोई मित्र नहीं है, कोई लवर नहीं है, फीमेल हो या मेल, और वो अब कुछ इस महीने क्या ऐसी उनकी इच्छा रहेगी कि कोई उनका मित्र बने या नहीं रहेगी ऐसी इच्छा, और इच्छा रहेगी तो क्या ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा? जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है इस महीने जुलाई में, अब ग्रहों की स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी है, सामान्य है, खराब है या बहुत खराब है, इसी के आधार पर रिजल्ट्स मिलते हैं जातक को अपने जीवन में, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। उसी ग्रहों का चार्ट हमारे सामने है, आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, और इसी के आधार पर ही हम आपको प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं जो ग्रहों की ओर से हमें इशारा मिल रहा है। तो सिंगल जातक जो है, सबसे पहले उनकी चर्चा होगी कि उनका मित्र बन पाएगा या नहीं इस महीने, ऐसी संभावना है या नहीं। दूसरी बात करेंगे जो पहले से लव रिलेशनशिप में है या अफेयर जिनका कहीं चल रहा है, उनके लिए ये महीना कितना प्रोग्रेसिव रहेगा अपने रिलेशनशिप को लेके, या नहीं रहने वाला है, उसमें कुछ समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स तो नहीं खड़ी हो जाएंगी, कुछ टेंशन तो नहीं हो जाएगी आप दोनों के बीच में। सब ग्रहों का खेल होता है, वो ही कराते हैं। अच्छी रिलेशनशिप चलती आ रही है, पता चला कुछ हो गया गड़बड़, कोई भी कारण बन जाता है, 1 मिनट में ही बिल्कुल तोड़ फोड़ हो जाती है। एक पूरब चला जाता है, दूसरा पश्चिम चला जाता है। जहाँ अभी तक एक दूसरे के प्रति इतना प्यार, इतना कमिटमेंट था, डैडी सब कुछ था, और वहीं एकदम इतनी नफरत हो जाती है। व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है। हम तो जब सुनते हैं तो हमें तो हंसी भी आती है ये सब देख कर, सुन के। तो लेकिन चलिए, जो भी है, व्यक्ति का जीवन है, अपना व्यक्तिगत चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें हैं लाइफ में। तो दूसरी बात ये हमने बताया कि लव लाइफ और आपके रिलेशनशिप अफेयर्स को लेकर बात होगी। तीसरी बात होगी जो मीन लगन राशि के जातक विवाहित हैं, यानी कि जो मैरिड कपल्स हैं, उनका वैवाहिक सुख, उनको किस मात्रा में कैसा रहेगा जीवन उनका वैवाहिक इस जुलाई 2022 में, इसके विषय में बताएंगे। और इस विषय में भी बताएंगे बाद में कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अगर आप पहले से हैं तो इस महीने कुछ है प्रोग्रेस, या स्थिति बिगड़ जाएगी, या उसमें कुछ परेशानियां हैं, या चांसेस ही नहीं है इस बार, इस महीने कुछ प्रोग्रेस ही नहीं है। इसके बाद अंत में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए जातक, यानी कि पहले उनका आपस में एक दूसरे के साथ चाहत था, लव था, अफेयर था, बहुत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई भी कारण ऐसा बन गया, कारण तो बहुत होते हैं, कोई एक कारण बन गया जिसके कारण आप दोनों को अलग होना पड़ा। लेकिन अब
आप गंभीरता से पूरा सीरियसली इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मैं तो अपने पुराने साथी के साथ जुड़ा रहना चाहता हूं, उसी के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूं या चाहती हूं, और मैं किसी दूसरे के विषय में सोच भी नहीं सकता या सोच भी नहीं सकती। तो इस जो आपकी सोच है, ये इस सोच में कितना ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, या सिर्फ सोच ही रह जाएगी, या ये सोच भी कहीं आपकी निराशा में ना बदल जाए। तो ये बात को लेकर के हम सारी चर्चा आपसे खुल करके करेंगे। तो आइए सबसे पहले बताते हैं जो अभी सिंगल है पूर्ण रूप से जातक, उनका कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि माह की पहली तारीख से लेकर माह के मध्य तक का जो समय है, इसमें तो आपके जो विचार हैं ना, कुछ मिले जुले टाइप रहेंगे। कभी विचार आएगा, कभी जाएगा, आएगा, कभी जाएगा, मतलब कुछ निर्णय लेने की पोजीशन में आप हों, ऐसी स्थिति मुझे नज़र नहीं आ रही पहले 15 दिन जुलाई के। दूसरी बात, आप के साथ एक समस्या और भी रहेगी इस महीने। वो ये रहेगी कि ये जो सारा खेल होता है जवान का होता है, वाणी का। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जवान के कारण ही दुनिया अपने बहुत लोगों को, गैरों को भी अपना बना लेते हैं, और यही जवान ऐसी चीज है वाणी कि इसके ही कारण अपने भी पराये हो जाते हैं। तो आपके साथ एक समस्या इस महीने ये भी रहेगी पूरे महीने कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे कि जो मन की बात होगी वही जवान पे होगी। अगर आप किसी को, मान लीजिए किसी में आपको कोई कमी नज़र आ रही है, आपको पसंद भी आ रहा है बंदा, आपको व्यक्ति, वो चाहे वो लेडी है या जेंट है, महिला है या पुरुष है, आपको पसंद भी है, लेकिन आपने कोई उसकी एक आध चीज़ ऐसी दिख गई और उसको देख करके आपने खुलेआम बोल दिया, उसके मुंह पर बोल दिया, 4 आदमियों के सामने बोल दिया, तो बात तो बिगड़ गई। जितना भी अभी तक थोड़ा बहुत आपकी बात कुछ आगे बढ़ी होगी, उस पर भी पानी फिर गया। इसकी संभावना बहुत अधिक है साथियों। मीन लगन राशि की जातकों से हम कह रहे हैं कि बहुत सावधान रहिए इस महीने इन बातों को लेकर, बोलने बालने के मामले में बहुत सोच समझ करके बोलना है। जरा सा एक शब्द भी मुंह से निकला हुआ, कोई ऐसा निकल गया, ना चाहते हुए भी निकल सकता है, तो पहले 4 बार सोच लें कि मैं ये बोलने जा रहा हूं, तो उसका रिजल्ट जो है खराब ही होगा। तो आप सोच के बोलिए तो ठीक बोलेंगे। तो एक तो ये पहले 15 दिन तो इसमें तो कोई मुझे किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस होती नज़र आती नहीं है। और ये मैंने कहा कि ये वाणी का तो पूरे महीने ही समस्या आपके साथ रहेगी, यानी कि बनती बनती बात भी बिगड़ने की अधिक संभावना रहेगी। लेकिन महामध्य से अरंत के बीच का जो समय होगा, उसमें एक चीज थोड़ा सा आपके फेवर में है, वो ये है कि आप चीज़ों को फिर बहुत दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, अपने दिल का नहीं करेंगे, दिमाग का करेंगे। महामध्य से 16 तारीख से लेके 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच पूरा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और ये सोचेंगे कि वाकई ये मित्र बनाने लायक है व्यक्ति, या जो भी लेडी है या जेंट है, या नहीं है। पूरी गहराई में जाएंगे, पूरी डिटेल में जाएंगे। बोले ऐसे नहीं मैं मित्र बनाने वाला या बनाने वाली, ये मेरी लाइफ का है सवाल। बहुत काफ़ी अपना माइंड अप्लाई करेंगे आप, और थोड़ा सा अड़ियल रुख भी रहेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो फ्रेंड बनना ज़रा थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। और ग्रहों का जो कुछ योग बन रहा है ना, वो ऐसी इसी प्रकार के रिजल्ट्स देने की ओर इशारा अधिक कर रहा है, जैसी हमने आपको चर्चा के दौरान बताया है। तो ये तो थी बात सिंगल जातकों के विषय में। अब बात करते हैं जो लव रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर कहीं चल रहा है, उनका कैसा रह सकता है। तो उनके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा साथियों कि देखिए, आप अगर पहले से रिलेशनशिप में हैं या आपका अफेयर कहीं चल रहा है, तो भी आप अपने मित्र के साथ विशेष रूप से महामध्य से जो भी उनके साथ आपकी मीटिंग होंगी या जो कुछ होगा, बहुत सोच समझ करके आप उनको हैंडल करेंगे।
हालांकि ये एक समस्या तो रहेगी, आप मीन लगन राशि के जातकों के साथ थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, लेकिन महामध्य से चीज़ें थोड़ा संभलेंगी, बिगड़ती चीज़ों में भी थोड़ा सुधार होगा और आप अपना माइंड अप्लाई करते हुए ये इस बात को ज़्यादा इस बात पर तवज्जो देंगे, आपका प्रेफरेंस इस बात पर अधिक रहेगा, फोकस, कि भाई मेरा मित्र है, मित्रता में कोई गड़बड़ ना हो जाए, रूठ ना जाए ये मेरी किसी बात से या मेरी किसी एक्टिविटी से। तो इस बात का बहुत अधिक आप ध्यान रखेंगे, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। इस बात की संभावना महामध्य से बनेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने मित्र को हैंडल करेंगे। लेकिन जहां तक विवाह का प्रश्न है, अगर आपकी पहले से ये प्लानिंग है कि जल्दी, अब काफ़ी समय हो गया रिलेशनशिप में रहते रहते, अब हमें विवाह कर लेना चाहिए, मैरिज कर लेनी चाहिए, तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस जुलाई के महीने में विवाह का आप मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट में दूर तक भी कोई योग नहीं है साथियों। तो अभी अगर आप प्रयास करेंगे भी तो उसमें ग्रहों का क्योंकि सपोर्ट नहीं है तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अब आते हैं हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हम बाद में बात करते हैं, हालांकि पहले बात करते हैं हम मैरिड कपल्स के वैवाहिक जीवन के विषय में, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इसलिए आज पहले, अभी इसको हम बाद में बात करेंगे मैरिड लाइफ के विषय में, जो मैरिड पर्सन्स हैं वो इसलिए कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात पहले कि आपके अगर कहीं चांसेस बनते भी हैं, हाल तो बहुत थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस महीने, और यदि आप पहले से भी आप कहेंगे साहब हम तो पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल हमारे तो चलते आ रहे हैं और आप ये ऐसी बात कर रहे हैं, मैं वही बताने जा रहा हूँ। अगर आप पहले से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चल रहे हैं साथियों, तो ये महीना जुलाई का सुन लीजिए ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूँ। बेशक आपका एक्स्ट्रा मैरिटल पहले से ही क्यों ना हो, इस महीने के हालात ये रहने वाले हैं आपके साथ, मीन लगन राशि के जातकों के साथ, क्योंकि गुरु ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि आपको इस बात की इजाज़त ही नहीं देंगे। इजाज़त क्या नहीं देंगे, आपका माइंड ऐसा सेट करेंगे वो गुरु बृहस्पति, आप सोचेंगे कि नहीं इस महीने ऐसा ही रहेगा कि नहीं मुझे भाई नहीं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, ये सब मैं नहीं करूँगा, और आप अपने उस साथी से दूरी बनाने की कोशिश भी करेंगे और दूर रहेंगे भी। ये गुरु बृहस्पति करा रहे हैं आपसे इस महीने। तो एक्स्ट्रा मैरिटल की बात तो हो गई है, उसमें तो फिर जब गुरु बृहस्पति आपको कुछ करने ही नहीं दे रहे, माइंड आपका ऐसा सेट कर रहे हैं वो कि आपकी सोच ही बदल रहे हैं, तो फिर बाकी आगे की बात तो करने से कोई फ़ायदा नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल को लेके। अब करते हैं बात वैवाहिक जीवन की, आपके जो मुझे पहले करनी थी वो मैं अब करूँगा, अब वो आप कारण समझ जाएंगे। प्रिय साथियों, आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं ना, इस महीने जुलाई 2022 आप वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लेंगे और इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर में आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ, बहुत भरपूर, पूरा कमिटेड रहेंगे आप अपनी जीवन साथी के प्रति, और हर तरीके से आप बहुत, आपकी अच्छी लाइफ रहेगी, बहुत अच्छे सुखों का पूरा आनंद लेंगे वैवाहिक जीवन का। और ये तभी संभव होता है प्रिय साथियों जब आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो। जब आप दो नावों में पाँव रखते हैं तो आप एंजॉय बेशक कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक डर और भय तो रहता ही है कि कहीं अगर घर में बात पता लग गई या कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत लोगों को पता भी होता है, वो फिर दूसरी सिचुएशन हो गई, उसमें फिर ये है कि भाई ठीक है डिवोर्स होना है फिर तो, और जब डिवोर्स तक की बात हो गई है फिर तो बात ही क्या है। लेकिन बात तो फिर वो एक तरफा ही हुई ना, दो तरफा तो नहीं हुई ना। बहुत लोग तो क्या करते हैं कि मैरिड लाइफ को भी चलाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर ज़रा रिस्क ज़्यादा होता है। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छा चलेगा इस महीने। आगे बात करेंगे लास्ट का जो पॉइंट है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात आपको बताना चाहेंगे साथियों कि बेशक आप अलग हो गए, पहले बहुत इकट्ठे थे, आपस में सब कुछ था, एक साथ आपका प्यार मोहब्बत सब कुछ था, किसी कारणवश अलग हो गए। अब अगर आपकी ऐसी कुछ मंशा है, आप ऐसा इच्छा रखते हैं कि हम तो दोबारा से अब अपने प्रिय साथी के साथ ही मिलना जुलना जारी करेंगे और अपना रिलेशनशिप को बहाल करेंगे, पहले जैसे ही संबंध बनाएंगे, तो इस महीने
इस बात की संभावना बन रही है आपके केस में कि आप का जो साथी है या तो बहुत दूर हो सकता है, कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आएगी। मतलब कहने का ये है कि ये सिर्फ विचार ही रह पाएंगे, और अगर बात होंगी भी, कम्युनिकेशन अगर हुआ भी किसी वजह से, तो जो मुद्दे की बात है ना वो नहीं होगी, जिसके विषय में आप सोच करके काफ़ी इतना सोच विचार कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ कम्युनिकेशन हुआ भी तो वो कम्युनिकेशन ऐसा होगा कि वो कुछ और ही बातें होंगी, पॉइंट की बात नहीं होगी, कुछ दुनियादारी की बातें होंगी, इधर उधर की बातें हो जाएंगी। बस इस तक ही है स्थिति, ऐसी ही है ग्रहों की, इसके आगे इजाज़त नहीं है आपको। तो कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें जुलाई से, इस जुलाई के महीने से। ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट करेंगे, इधर आपने एफर्ट डाले उधर आपको रिजल्ट आ गया, या जैसे ही आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की उधर से भी आपको कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिल गया। अभी इसकी संभावना नहीं है। मैंने कांटेक्ट भी कहा है तो कम्युनिकेशन के ही थ्रू कहा है, और उसमें भी जो बात होंगी वो भी मुद्दे की बात नहीं हो करके कुछ और ही बातें होंगी, ज़माने से सोशल, जैसे सोशली बात करते हैं हम लोग एक दूसरे से जनरली, ऐसा कुछ, ऐसी स्टार्टिंग हो सकती है। तो ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल जुलाई 2022 का। साथियों, आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें साथियों, ताकि जो आपके सोशल सर्किल में है, जो फ्रेंड सर्किल में है मीन लगन राशि के जातक, वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो हमारे द्वारा वीडियोस बनने हैं अलग अलग टॉपिक्स पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस दोनों समय रहते आप तक सीधे पहुँचें, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं बस इसको पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।